हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब आप एडमिशन कराते हैं एनआईओएस में, यानी कि जब आप पेमेंट कर देते हैं अपने फॉर्म की, जो कि आपको ऑनलाइन एडमिशन लेना होता है साइबर कैफ़े से, इंस्टीट्यूट से, या कहीं भी आपने खुद एडमिशन किया हो, तो जब आप एडमिशन कर देते हैं उसके बाद क्या करना है। तो उसके बाद के कुछ ये स्टेप्स मैंने आपको बताए हुए हैं कि कुछ 8 पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूँगा। 8 चीज़ें होती है टोटल। तो उस सबसे पहला जो आपको काम करना है, एडमिशन वेरिफिकेशन का वेट करना है। यानी जब आप पेमेंट कर देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया हुआ है। एडमिशन जो होता है वो वेरीफाई होता है एनआईओएस टीम के द्वारा, जहाँ पे आपका फॉर्म गया होता है, यानी ऑनलाइन जब आप सबमिट कर देते हैं तब। तो वो पूरा का पूरा आपका फॉर्म पहले चेक करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है कि नहीं है, जो आपने आधार कार्ड, जो सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स के तौर पे दिए हैं एनआईओएस में जो लगाए हैं, वो ओरिजिनल है कि नहीं है। इनको चेक करने में एनआईओएस को लग जाता है समय, क्योंकि उनके पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं। तो 1 महीना, 2 महीना, कभी कभी देखा गया है कि 3-4 महीने तक भी लग जाते हैं एडमिशन कंफर्म होने में। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है, आपका एडमिशन कंफर्म होता है, उसमें 3 या 4 महीने लग जाते हैं। दूसरा, जैसे ही आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, आपको मिल जाता है आई कार्ड, आपका एनरोलमेंट नंबर। ठीक है, एनरोलमेंट नंबर यानी आपका रोल नंबर आपको मिल जाता है, जिससे आप अपने आगे चल के एग्ज़ाम देंगे, आप एग्ज़ाम फीस पे करेंगे, अपने डैशबोर्ड में लॉगिन होंगे। तो दूसरा जो स्टेप है, आपका आई कार्ड आपको डाउनलोड करना है आपको। थर्ड स्टेप की अगर हम बात करें तो थर्ड स्टेप में आती है आपकी बुक्स। तो थर्ड स्टेप क्या है, बुक्स आपके घर तक रिसीव होती है। इसको भी आने में 2-2.5 महीने, जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है उससे 2-2.5 महीने में, यानी अगर मैं टोटल टाइम बताऊं तो 4 महीने करीब लग जाते हैं, 4 या 5 महीने। कभी कभी किसी केस में जल्दी भी आ जाती है बुक्स, किसी केस में बहुत लेट भी हो जाती है बुक्स। कभी कभी तो जिन्होंने अप्रैल में एडमिशन कराया होता है, अप्रैल या मई में, उनकी बुक्स दिसंबर या जनवरी तक आती है। तो बुक्स का बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर कन्फ्यूज़न है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है एनआईओएस बुक्स आपके पास पहुँचाने में। तो तीसरा आपका स्टेप है कि आपको बुक्स मिलेंगी। पहले आपका एडमिशन कंफर्म होगा, फिर आपका डाउनलोड होगा एडमिट कार्ड, और फिर आपको बुक्स मिलेगी। चौथा स्टेप है आपका टीएमए यानी असाइनमेंट आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो जब बुक्स मिल जाएंगी तब आपको क्या नाम है, असाइनमेंट बनाना है। ऐसा नहीं है कि बुक्स मिलेगी उसके बाद बनाने हैं, इनका एक स्टेप्स है, यानी कि जो असाइनमेंट है उसका टाइम 5-6 महीने के बाद शुरू हो जाता है। 6-7 महीने में कहूँ तो 6-7 महीने बाद आपको असाइनमेंट बनाने पड़ते हैं। आपके एडमिशन यानी अप्रैल वाले को करीब नवंबर-दिसंबर तक जो है उनको असाइनमेंट बनाने होते हैं। तो असाइनमेंट बनेंगे, फिर उसके बाद आपकी क्लासेस लगेंगी, पीसीबी क्लासेस बोलते हैं इसको। 5th स्टेप चीज़ कि आपका जो क्लास है वो आपके स्टडी सेंटर पे लगेगा। स्टडी सेंटर देखने के लिए आपका जो एडमिट कार्ड होता है उसके नीचे आप देखेंगे ये ब्लू कलर की पट्टी गई होती है, इस पट्टी पे स्टडी सेंटर लिखा होता है, यानी वो स्कूल जहाँ से आपको आपके असाइनमेंट जमा करने हैं। आपको मतलब एक स्कूल जो प्राइवेट स्कूल होता है वो अलॉट कर दिया जाता है किसी बच्चे को कि अपनी क्वेरीज वगैरह वहाँ पे वो सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो पीसीबी क्लासेस लगती है, जो आपके स्कूल जो भी आपने चूज़ किया होगा अपने एरिया में आसपास, वहाँ पे आपकी क्लासेस लगेंगी, जो कि नाम मात्र की होती है, कभी उसमें सीरियस पढ़ाई होती नहीं है। 6th स्टेप क्या होने वाला है, तो 6th स्टेप होगा प्रैक्टिकल आपको बनाने हैं और प्रैक्टिकल सबमिट करने हैं। असाइनमेंट सबमिट कर दिया आपने, असाइनमेंट सबमिट करने के बाद प्रैक्टिकल वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपको सबमिट करने पड़ेंगे, जो आपका स्टडी सेंटर है उसके अंदर। तो ये प्रैक्टिकल वगैरह कैसे बनते हैं, क्या, इन सब के बारे में मैं वीडियो में बताऊंगा। ये मैं आज आपको बता रहा हूँ स्टेप्स क्या क्या है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल जमा होंगे आपके। उसके बाद 7वां जो स्टेप होगा, आपको आपकी एग्ज़ाम फीस भरनी है। करीब फरवरी-जनवरी के टाइम पे एग्ज़ाम फीस का पोर्टल खुल जाता है सबमिट करने का, तो एग्ज़ाम फीस भरनी है। और फिर उसके 3-4 महीने बाद, यानी कि अप्रैल में, ठीक है, जो अप्रैल सेशन के होते हैं, तो वो उनका एग्ज़ाम जो होता है अप्रैल में कंडक्ट कर दिया जाता है, यानी 8वां स्टेप आपका एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो ये टोटल 8 स्टेप्स होते हैं जो कि आपके पूरे साल में आपके साथ घटित होने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी कि अगर आप एनआईओएस में एडमिशन लेते हैं तो ये इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ आपको मिस नहीं करनी है।
अगर ये चीज़ें मिस होती हैं तो इसका मतलब है आपके रिजल्ट में प्रॉब्लम आने वाली है, आप कहीं ना कहीं फेल होने वाले हो। तो ये 8 के 8 स्टेप आपको याद रखने की ये चीज़ें हमारे साथ होनी चाहिए थी पूरे साल के दौरान। इनमें से कोई भी चीज़ मिस होती है तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इस चीज़ के बारे में तो हमें पता ही नहीं था। आगे चल के वीडियो में बनाऊंगा इन सभी टॉपिक पे डिटेल में। इसी तरीके वीडियो को प्यार देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।